morning, students. Today we are starting the chapter from your book Social and Political Life 2, Role of the Government in Health. Let us start this chapter, Role of the Government in Health. बच्चे देखो, जो डेमोक्रेसीज होती हैं उनमें पीपल एक्सपेक्ट, लोग ये आशा करते हैं कि गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी। गवर्नमेंट उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, हेल्थ देगी, एम्प्लॉयमेंट देगी। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार। हाउसिंग फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट रोड्स की डेवलपमेंट करेगी और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली वगैरह गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? हम इस चैप्टर में सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को पढ़ेंगे। जो हमारी सेहत है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू वर्क ऑफ गवर्नमेंट, कि हेल्थ का जो टॉपिक है वो गवर्नमेंट के साथ कैसे रिलेट करता है, कि गवर्नमेंट ने हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर क्या करना होता है। लेट अस मूव। आपके सामने ये आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे एक वुमेन पानी लेके जा रही है और इस तरह की पिक्चर्स आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपकी बुक में भी हैं। यहाँ पे स्लम एरिया दिखाया गया है, यहाँ पे फ्रेश वाटर की बात की गई है। आपको ये पिक्चर्स देख के कोलैज देख के लगता होगा कि ये सारी हेल्थ रिलेटेड पिक्चर्स नहीं हैं, बट दीज ऑल इश्यूज़ आर रिलेटेड विद आवर हेल्थ। तो बच्चे सबसे पहले हम देखते हैं कि हेल्थ है क्या, व्हाट इज़ हेल्थ। कहते हेल्थ जो है उसका मतलब होता है मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरी, कि अगर हमें कोई चोट नहीं लगती और हम बीमार नहीं हैं तो हम उसे हेल्थ कहते हैं। पर हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमार ना होना ही हेल्थ नहीं होता। कहते इस ऊपर वाले कोलैज में आपने बहुत सारी और सिचुएशंस भी देखी हैं, जैसे वुमेन पानी लेके आ रही है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की पिक्चर है वहाँ पे। तो हम इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि और भी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जो हेल्थ के साथ रिलेटेड होती हैं। डिसीज़ के बिना, अपार्ट फ्रॉम डिसीज़, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अगर लोगों को साफ़ पीने का पानी मिले या बिना पोल्यूशन के एनवायरनमेंट मिले तो वो हेल्दी रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे। दूसरी तरफ अगर लोगों को एडुकेट फूड, सही मात्रा में फूड ना मिले और उनको क्रैम्प्ड कंडीशंस, बुरी हालातों में रहना पड़े तो प्रोन टू इलनेस, मतलब वो जल्दी बीमार हो जाएंगे, ठीक है, बीमारी के पास हो जाएंगे। ऑल ऑफ दिस वुड लाइक टू बी एक्टिव, कहते इट मीन्स एंड इन गुड स्पिरिट इन वट एवर वी मे बी डूइंग। कहते हम एक्टिव रहें, गुड स्पिरिट्स में रहें, अच्छे रहें, जो हम करना चाहते हैं हम वो कर सकें। इट इज़ंट हेल्दी टू बी, वो हेल्थ नहीं है जब हम डल हों, इनएक्टिव हों, थके हुए हों, डरे हुए हों बहुत लंबे टाइम से, तो वो हेल्थ नहीं होती। हेल्थ कब होती है? जब हम जो चाहे कर सकें, हम एक्टिव हों, गुड स्पिरिट्स में हों, ठीक है, तब उसे हम हेल्थ कहते हैं। जब हमारे ऊपर कोई मेंटल स्ट्रेन ना हो। तो ये सारे भी अलग अलग पार्ट्स हैं जो हेल्थ में ही इंक्लूडेड हैं। साफ़ पीने का पानी, साफ़ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, मेंटल स्ट्रेन का ना होना, ये सब भी एक हेल्दी होने के लिए कंपल्सरी कंडीशंस हैं। यस स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू द सेकंड पेज। इस पेज में टॉपिक है हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया में हेल्थ केयर की क्या कंडीशन है, कितनी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है इंडिया हमें, इसको हम 2 कॉलम्स के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट कॉलम है दिस वन, सी इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं वर्ल्ड के। इंडिया हर साल 15,000 के आसपास न्यू डॉक्टर्स अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में क्वालिफाई करते हैं जो MBBS करते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंडिया में हर साल बढ़ती जा रही है। 1950 में इंडिया में 2,717 हॉस्पिटल थे, 1991 में 11,174 हॉस्पिटल थे, ईयर 2000 में इंडिया में 18,218 हॉस्पिटल्स थे। इट मीन्स हॉस्पिटल्स ईयर वाइज ईयर इंडिया में बढ़ रहे हैं।
इंडिया में बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट आते हैं, बाहर के देशों से विदेशी आते हैं इंडिया में अपना इलाज करवाने के लिए, क्योंकि इंडिया के कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जो वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल्स में से हैं। इंडिया 3rd नंबर पे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मेडिसिन का वर्ल्ड में, और हम बहुत सारी मेडिसिन बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये तो सारी कंडीशंस है इंडिया में मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ के डेवलप होने की। अब सेकंड कॉलम पे आ जाओ। इसमें देखो कि मोस्ट डॉक्टर्स, ज़्यादातर डॉक्टर्स अर्बन एरिया में रहते हैं, इसलिए जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, उनको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए। नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स भी पॉपुलेशन के हिसाब से कम है रूरल एरिया में। इट मीन्स डॉक्टर्स रूरल एरिया में सेटल नहीं होना चाहते इंडिया में। इंडिया में 5 लाख पीपल हर साल ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी से मर जाते हैं, और इंडिपेंडेंस के बाद अभी तक ये नंबर चेंज नहीं हुआ। 2 मिलियन केसेस हर साल इंडिया में मलेरिया के आते हैं, और दिस नंबर इज़ंट डिक्रीजिंग, और ये नंबर अभी भी कम नहीं हुआ। इंडिया में वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। हर किसी के पास साफ पीने का पानी नहीं है। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है एक से दूसरे को होने वाली बीमारी, वाटरबोर्न डिसीज़, फॉर एग्जांपल डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइट, ये सारी कम्युनिकेबल डिसीज़ 21% है लोगों को। हेल्थ, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड। इंडिया के आधे बच्चों को सही मात्रा में फूड नहीं मिलता खाने को, इसलिए वो अंडर नरिश्ड हैं, यानी कि वो कुपोषण का शिकार हैं। तो 2 आपने डिफरेंट कॉलम्स पढ़े। अब हम फर्स्ट कॉलम को एक्सप्लेन करते हैं इस स्टैंजा में। दिस वन, इस कॉलम को देखो, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इस स्टैंजा में। यस, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट होता है रोकने के लिए, एंड ट्रीट इलनेस को, बीमारी को ठीक करने के लिए हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं। हमारे पास हेल्थ सेंटर हैं, हॉस्पिटल हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं टेस्ट करवाने के लिए, एम्बुलेंस सर्विसेज भी हैं हमारे पास, ब्लड बैंक्स भी हैं दैट कैन प्रोवाइड दैट रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड। जो भी चीज़ें पेशेंट्स को चाहिए होती हैं, ये सारी चीज़ें इंडिया में अवेलेबल हैं। इन फैसिलिटीज़ को रन करने के लिए हमारे पास हेल्थ वर्कर्स भी हैं, नर्सें हैं, हमारे पास पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, और हेल्थ प्रोफेशनल्स भी हैं जो एडवाइस देते हैं हेल्थ के बारे में, बीमारी को डायग्नोज करते हैं, बीमारी का पता लगाते हैं, उसके बाद इलनेस को ट्रीट करते हैं। वी आल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स। हमें और किस चीज़ की ज़रूरत है? मेडिसिन की, इक्विपमेंट्स की, जो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ज़रूरी होती हैं। दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। ये सारी फैसिलिटीज़ हमें चाहिए होती हैं ताकि हम ठीक रह सकें। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। यस, इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स। इंडिया के पास डॉक्टर्स भी हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, और इंडिया में एक कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। हमारी कंट्री के पास अच्छा एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, और हम जो पब्लिक मतलब सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको अच्छे से चला भी रहे हैं। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। एक प्रॉपर सिस्टम के साथ इंडिया में हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। और इन हॉस्पिटल्स में और हेल्थ सेंटर्स में इतनी एबिलिटी है कि वो इंडिया की एक बड़ी पॉपुलेशन को लुक आफ्टर कर सकें। और ये हेल्थ सेंटर स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड विलेजेस, लाखों विलेजेस में ये हेल्थ सेंटर्स खुले हुए हैं। वी विल गो इन टू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ते हैं। तो मोर ओवर देयर हैज़ बीन अ फिनोमिनल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस। इन मेडिकल साइंस में भी हमारे देश में बहुत तरक्की हुई है। बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमने जाना है। बहुत सारे नए ट्रीटमेंट करने के प्रोसीजर्स हमारे कंट्री में अवेलेबल हैं। अब हमने ये फर्स्ट कॉलम को एक्सप्लेन कर लिया, जो हमने लास्ट पेज पे पढ़ा था। अब लेट अस मूव टू द सेकंड कॉलम।
जो सेकंड कॉलम में हमने पॉइंट पढ़े हैं उसमें हमने क्या देखा है कि इंडिया में हेल्थ सिचुएशन पुअर है। इंडिया में ऑल द अबव पॉजिटिव, ऊपर वाली सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट होने के बावजूद भी इंडिया में हर लोगों को, सब लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। इसको हम पैराडॉक्स सिचुएशन कहते हैं। पैराडॉक्स सिचुएशन, कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट, जब एक बात दूसरी बात के उलट जाए। हमारी कंट्री में मनी है, नॉलेज है, पीपल विद एक्सपीरियंस हैं, वो लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, बट कैनॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। फिर भी हम हर व्यक्ति को जो ज़रूरी हेल्थ केयर है वो नहीं दे पा रहे। इस चैप्टर में हम इसी रीज़न के बारे में पढ़ेंगे भी सब कुछ होने के बावजूद इंडिया के लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिलती। अब नेक्स्ट है आपके पास स्टोरी ऑफ हाकिम शेख। लेट अस मूव टू द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख। हाकिम शेख was a member of the पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, an organization of agricultural laborers in वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, उसका मेंबर है जिसका नाम है हाकिम शेख। वन इवनिंग, एक इवनिंग को क्या होता है 1992 में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो चलती हुई ट्रेन से गिर जाता है और उसके हेड में इंजरी होती है। ही वॉज वेरी सीरियस कंडीशन, उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है और उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो उसको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है कोलकाता की। वहाँ पे उसे एडमिट करने से मना कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे कोई स्पेयर बेड नहीं है, एक्स्ट्रा बेड नहीं है। दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है तो वहाँ पे उसे नहीं एडमिट किया जाता क्योंकि वहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं होता। नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स, 14 घंटे वो क्रिटिकल स्टेज में वैसे ही रहता है और कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसे एडमिट नहीं करता। फाइनली उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है और उसके बहुत ज़्यादा मनी ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च हो जाती है। तो एंग्री एंड अपसेट ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटल्स के इस एटीट्यूड से एंग्री होके, अपसेट होके और उसको रिफ्यूज़ एडमिट करने से मना करने के कारण हाकिम शेख और पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति ये लोग कोर्ट में केस दर्ज करवा देते हैं। नेक्स्ट बच्चे आपका ये एक प्ले है 2 पेजेस का, द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। ये बहुत ही इजी प्ले है, बहुत इजी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको समझ आएगा। ये आपकी एक्टिविटी है, जब हमारे स्कूल ओपन होंगे तो ये एक्टिविटी आपको क्लास में परफॉर्म करनी है। दैट्स वाई इस एक्टिविटी को आप खुद से रीड करना आफ्टर द चैप्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं इस पेज पे। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज कहते हैं फ्रॉम द अबव स्टोरी, जो आपने ऊपर वाली स्टोरी पढ़ी तो आपको ये समझ आ गया होगा कि वी कैन रफली ऊपर वाली स्टोरी के बेसिस पे हम हेल्थ केयर सेंटर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज, दूसरी प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। पब्लिक मतलब सरकारी, जो सरकार हमें प्रोवाइड करती है। देखो हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, हमारी टैक्स मनी से गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोड्स, ये सारे वेलफेयर के फंक्शंस गवर्नमेंट ने करने होते हैं। तो जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है इंडिया में जो प्रोवाइड की जा रही है लोगों को, जस्ट अ मिनट, यस, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, सरकारी हेल्थ सर्विसेज जो दी जाती है वो चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स है। हेल्थ सेंटर्स की एक चेन बनी हुई है हॉस्पिटल्स की, जिसको गवर्नमेंट चलाती है और ये आपस में लिंक्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों को कवर करते हैं। और यहाँ पे हर तरह के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, हर तरह की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे चाहे वो कॉमन इलनेस हो, आम बीमारी हो या कोई स्पेशल सर्विस चाहिए हो। विलेज लेवल पे हेल्थ सेंटर्स होते हैं जहाँ पे एक नर्स होती है और एक विलेज का हेल्थ वर्कर होता है। इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कॉमन इलनेस को ठीक करने के लिए और ये काम करते हैं उन डॉक्टर्स की सुपरविज़न के अंडर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होते हैं। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर कई सारे विलेजेस को कवर करता है, कई सारे विलेजेस का काम प्राइमरी हेल्थ सेंटर देखता है।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। दे आर आल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर्स, और ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं ये भी सारे विलेजेस के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को सुपरवाइज करते हैं, उनके काम का ध्यान रखते हैं। बड़े शहरों में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, सच एज द वन वेयर अमन, जैसे अमन की कहानी में था, जिसको कि स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाया गया था, जैसे कि हमने हाकिम शेख की स्टोरी में पढ़ा था। इस तरह से कई बड़े शहरों में कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। द हेल्थ सर्विसेज इज कॉल्ड पब्लिक, इन हेल्थ सर्विसेज को पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज कहा जाता है, क्योंकि ये टू फुलफिल द इट्स कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल द सिटीजन्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की है कि वो अपने सारे नागरिकों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देगी, और गवर्नमेंट ने इसके लिए हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स भी बनाए हैं, एस्टेब्लिश किए हैं। और द रिसोर्सेज नीडेड टू रन, गवर्नमेंट को कुछ रिसोर्सेज, कुछ मनी चाहिए होती है इन सर्विसेज को देने के लिए। वो मनी, वो पैसा गवर्नमेंट को हम लोग पब्लिक देती है एज टैक्सेस। हम लोग जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट उसी पैसे से इन फैसिलिटीज़ को रन करती है, और इसीलिए ये फैसिलिटीज़ सबके लिए होती हैं। One of the most important aspect of the public health system is that it is meant to provide quality healthcare service either for free or at a low cost, यानी कि इन सरकारी अस्पतालों में हमें बहुत कम कीमत पे या फ्री ये सर्विसेज मिलती हैं, इसलिए गरीब लोग भी वहाँ ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट काम है जो ये सरकारी हेल्थ केयर सेंटर करते हैं, वो है कि किसी डिसीज़ को फैलने से रोकना, जैसे कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, क्लोरा, जो इस तरह की बीमारियां हैं, डायरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इन बीमारियों को रोकने के लिए भी सरकारी हॉस्पिटल आगे आते हैं। और ये गवर्नमेंट है ये तभी अच्छा काम कर सकती है अगर लोगों की प्रॉपर पार्टिसिपेशन साथ में हो, अदरवाइज़ गवर्नमेंट के ये इनिशिएटिव इनइफेक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लो अगर आप कि गवर्नमेंट अगर प्रचार कर रही है, कैंपेन मतलब प्रचार कर रही है कि जो मॉस्किटोज़ का ब्रीड ना कर सके इसलिए वाटर कूलर्स में से पानी निकाल दो, तो ये तभी होगा अगर उस एरिया के सारे घर ये काम करेंगे। यानी कि गवर्नमेंट डिफरेंट बीमारियों को ना फैलने से रोकने के लिए प्रचार भी करती है। अब हाकिम शेख की स्टोरी पे वापस चलते हैं। तो आपको उसने केस कर दिया था कोर्ट में, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कोर्ट ने क्या डिसीज़न दिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि गवर्नमेंट की सबसे मेन प्राइमरी ड्यूटी है कि वो अपने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दें। गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ, हर इंसान को राइट टू लाइफ दिया है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। गवर्नमेंट को इस राइट का, लोगों के इस राइट को मस्ट सेफगार्ड, ज़रूर इसकी रक्षा करनी होती है। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो डिफ़िकल्टी हाकिम शेख ने फेस की कुड हैव द कॉस्ट हिम टू लाइफ, तो इसमें इसकी लाइफ को खतरा था। अगर हॉस्पिटल टाइमली मेडिसिन या ट्रीटमेंट एक पर्सन को नहीं देते, इट मीन्स जो गवर्नमेंट है लोगों को उनकी राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर रही। इसीलिए कोर्ट ने ये कहा कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी थी कि वो नेसेसरी हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करे, एमरजेंसी सिचुएशन का ट्रीटमेंट भी लोगों को दे। हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टाफ को मस्ट अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना चाहिए था और नेसेसरी ट्रीटमेंट हाकिम शेख को देना चाहिए। उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने ये डिसीज़न दिया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मनी देगी दैट ही हैड स्पेंड ऑन द ट्रीटमेंट, जो भी पैसा हाकिम शेख ने खर्च किया है वो मनी स्टेट गवर्नमेंट उसे देगी। ये कोर्ट ने फैसला सुनाया। ये तो हो गई पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बात। अब हम करते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बात। कहते बहुत सारे प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स भी हमारे कंट्री में हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक्स चला रहे हैं। विलेजेस में अगर हम देखेंगे तो आरएमपीज़ होते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जो कि मेडिकल लाइन में जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। ये लोग रूरल एरिया में मेडिसिन वगैरह देते हैं लोगों को। अर्बन एरिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं
बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देते हैं, मतलब कि कोई सर्जरी वगैरह करनी, इस तरह के डॉक्टर भी हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे नर्सिंग होम्स हैं प्राइवेट, जो कि प्राइवेटली ओन्ड हैं, जो आम लोगों की हैं। बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं जहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं, और बाकी फैसिलिटीज़ जैसे कि एक्सरे करवाना हो, अल्ट्रासाउंड करवाना हो, ये सारी फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। और बहुत सारी ऐसी शॉप्स भी हैं जहाँ से हम मेडिसिन्स खरीद सकते हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, ये प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज की मैं बात कर रही हूँ बच्चे। प्राइवेट सेंटर में ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं। एज द नेम सजेस्ट, जस्ट वेट, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि ये वो फैसिलिटीज़ हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, ना ही गवर्नमेंट इनकी ओनर है। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज के उलट प्राइवेट फैसिलिटीज़ में पेशेंट से बहुत ज़्यादा मनी ली जाती है। जैसे कि गवर्नमेंट तो बहुत लो रेट पे मेडिसिन प्रोवाइड करती है या ट्रीटमेंट करती है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा मनी ली जाती है अपनी हर सर्विस के लिए। आज के टाइम में ये जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं, ये हमें अपने चारों तरफ देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट अब तो बहुत बड़ी बड़ी लार्ज कंपनीज़ इन हॉस्पिटल्स को चलाती हैं, और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ मेडिसिन्स को मैन्युफैक्चर करने का या बेचने का काम करती हैं। अब हम मेडिसिन शॉप्स, मेडिकल शॉप्स कंट्री के किसी भी कॉर्नर में कहीं भी देख सकते हैं, यानी कि सो मैनी मेडिसिन शॉप्स आर देयर इन द कंट्री। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? क्या सही हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सबको अवेलेबल है इंडिया में? इंडिया में हम एक सिचुएशन फेस कर रहे हैं जहाँ पे जो प्राइवेट सर्विसेज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, पर सरकारी सर्विसेज नहीं बढ़ रही। इसका मतलब what is then available to people are mainly private services. These are concentrated in urban areas. इसका मतलब ये है कि लोगों को प्राइवेट सर्विसेज मिल रही हैं, और ये प्राइवेट सर्विसेज शहरों में हैं, और इन सर्विसेज को लेने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना हो तो काफ़ी ज़्यादा मनी भी खर्च करनी पड़ती है, और मेडिसिन्स भी बहुत एक्सपेंसिव, मतलब महंगी है। बहुत सारे लोग इन प्राइवेट सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको पैसा उधार लेके ये सर्विसेज अफोर्ड करनी पड़ती हैं अगर उनकी फैमिली में कोई बीमार हो जाए तो। समटाइम पब्लिक सर्विसेज इनकरेजेस इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मनी। कई बार जो प्राइवेट सर्विसेज देते हैं वो गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने के लिए। वो कई बार इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स मेथड होते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के, वो अवेलेबल होते हैं, पर वो उन्हें यूज़ नहीं करते, वो कॉस्टली मेथड को यूज़ करते हैं। कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स क्या करते हैं, वो ज़्यादा कॉस्टली मेडिसिन्स, ज़्यादा कॉस्टली इंजेक्शंस वो बेचते हैं अगर इजी अवेलेबल हो या सस्ते अवेलेबल हो उनकी जगह पे। इनफैक्ट बियरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन, 20% पॉपुलेशन ही है जो अफोर्ड करती है इन सब मेडिसिन को खरीद पाती है, दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन जस्ट वेट इलनेस। जो मेडिसिन उनको इलनेस के टाइम पे चाहिए वो बहुत कम लोग खरीद पाते हैं। इवन दोज whom one might not think as being poor, देखो जिन लोगों को हम गरीब नहीं मानते जैसे कि मिडिल क्लास, उनके लिए भी मेडिकल एक्सपेंसेस को उठाना, मेडिकल के खर्चों को उठाना एक मुश्किल भरा काम है। एक स्टडीज़ के अकॉर्डिंग 40% लोग, जिन लोगों ने हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को यूज़ करते हैं, जो लोग किसी इंजरी या इलनेस के लिए उन्होंने पैसा उधार लिया है या अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी को बेचा है ताकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का खर्चा दे सके। इट मीन्स सिर्फ प्राइवेट लोगों के लिए नहीं, मिडिल क्लास के लिए भी ये बहुत ही मुश्किल काम है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खर्चे पूरे करना। फॉर दोज हु आर पुअर, जो लोग गरीब हैं, एवरी इलनेस इन द फैमिली, उनके लिए तो कोई भी बीमारी फैमिली में बहुत ही डिस्ट्रेस का और एनेक्सिटी का, उनकी टेंशन का विषय हो जाती है, क्योंकि उनकी सिचुएशन बार बार बुरी से बदतर होती जाती है, क्योंकि पहले ही वो लोग अंडर नरिश्ड हैं, यानी कि उन्हें खाने को प्रॉपर खाना नहीं मिलता,
उनकी फैमिलीज उतना खाना नहीं खाती जितना उन्हें चाहिए, और उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जैसे पीने का पानी, हाउसिंग और सराउंडिंग एरिया की क्लीनलीनेस, उनकी ये भी पूरी नहीं हो पा रही होती। तो वो पहले होते ही ज़्यादा बीमार है और ऊपर से इलनेस का एक्सपेंस खर्चा उनकी सिचुएशन को और ज़्यादा बुरा बना देता है। कई बार मनी की कमी नहीं होती, फिर भी लोगों को प्रॉपर मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, जैसे कि वुमेन की हेल्थ को लेस इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है कई फैमिलीज़ में हेल्थ ऑफ अ मैन के कंपैरिजन में। हेल्थ ऑफ अ मैन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है और वुमेन की हेल्थ को कम इम्पॉर्टेंस दी जाती है। बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत कम हेल्थ सेंटर्स हैं और वो भी पूरी प्रॉपरली चल नहीं रही। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी उन लोगों को अवेलेबल नहीं होती। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट कैन बी डन। तो इस सब को ठीक करने के लिए क्या करना होगा? इस सब को ठीक करने के लिए हेल्थ सिचुएशन है जो हमारे कंट्री में, उसको इम्प्रूव करना होगा, जो कि हमें पता है अच्छी नहीं है। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए, क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जो गरीब है और डिसएडवांटेजेस मतलब पिछड़े हुए हैं, SC BC यू कैन से। हेल्थ एक बहुत ही बेसिक एमिनिटी है, यानी कि हमारी एक मूलभूत ज़रूरत है हेल्थ, और उसको ठीक गवर्नमेंट को देना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इस हेल्थ केयर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट काम करे। तो इसके बाद हम 2 एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए काम किया। पहले इधर देखते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर है कि रूरल एरिया में एक जीप काम कर रही है, एक मोबाइल क्लिनिक है ये पेशेंट के लिए, यानी कि वहाँ पे प्रॉपर कोई क्लिनिक है नहीं, तो एक जीप को ही एक मोबाइल क्लिनिक के तौर पे बनाया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है। नेक्स्ट ये एक प्रेग्नेंट लेडी है, देखो इसे ट्रैवल करना पड़ रहा है डॉक्टर के पास जाने के लिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग का। एक ऊपर पिक्चर आई थी बेटा, ये इंपॉर्टेंट पिक्चर है, जन औषधि मेडिकल स्टोर। ये गवर्नमेंट के द्वारा खोली हुई दुकानें हैं, जन औषधि मेडिकल स्टोर्स हैं। यहाँ पे जो मेडिसिन मिलती है वो कम प्राइसेस पे मिलती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से जन औषधि मेडिकल स्टोर्स की एक चेन है जो सारे इंडिया में अवेलेबल है। ये पिक्चर शायद आपकी बुक्स में ना हो जिन बच्चों ने ओल्ड बुक्स ली हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल केरला की। सबसे पहले केरला की लोकेशन देखो, ये इंडिया का मैप है आपके सामने और यहाँ पे दिस इज़ केरला, जिसको मैंने ग्रीन कलर की है, ये केरला है। वैसे आपको पता है, आई नो 7th क्लास है। हाँ जी, केरला में 1996 की बात है कि केरला की गवर्नमेंट ने कुछ मेजर चेंजेस किए स्टेट में। केरला की गवर्नमेंट ने अपना 40% टोटल बजट का हिस्सा पंचायतों को देने का डिसीज़न लिया और उन्होंने पंचायतों को क्या कहा कि वो विलेजेस में प्रॉपर वाटर, फूड, वुमेन की डेवलपमेंट और एजुकेशन, इन सब चीज़ों को इंश्योर करें। और इसके तहत वर्किंग ऑफ स्कूल्स, आंगनवाड़ियाँ और वाटर सप्लाई सिस्टम अच्छा होना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं विलेजेस की, उनके ऊपर ये 40% जो बजट का हिस्सा है वो खर्च किया गया। हेल्थ सेंटर्स को इम्प्रूव किया गया और इससे सारी सिचुएशन इम्प्रूव हो गई। पर ये ठीक है कि कुछ प्रॉब्लम्स बाकी रह गई, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन थी, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स थे और नंबर ऑफ डॉक्टर्स लेस था, वो भी कम थे। तो इन प्रॉब्लम्स को देखना अभी बाकी है। अब हम चलते हैं एक और कंट्री की तरफ और वहाँ पे हेल्थ सिचुएशन को लेके हम देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह की। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ द सेकंड कंट्री, कोस्टा रिका। द कोस्टा रिका कंट्री की अब हम बात करते हैं कि जो कोस्टा रिका है वो एक बहुत ही हेल्दीएस्ट कंट्री है सेंट्रल अमेरिका की। हेल्दीएस्ट कंट्री है वो सेंट्रल अमेरिका की। मेन रीज़न क्या है कि जब कोस्टा रिका का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया बहुत साल पहले, तब कोस्टा रिका ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लिया कि हम लोग अपनी आर्मी नहीं रखेंगे। तो इससे कोस्टा रिका की जो गवर्नमेंट थी
उनको हेल्प मिली कि वो अपनी मनी का जो इस्तेमाल है जो उन्होंने आर्मी पे करना था उस पे करने की बजाय हेल्थ पे, एजुकेशन पे और बेसिक नेसेसिटीज़ लोगों की पूरी करने के ऊपर उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए। जो कोस्टा रिकन गवर्नमेंट है कोस्टा रिका की, वो ये बिलीव करती है कि अगर एक कंट्री हेल्दी होगी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ द पीपल। कहते हैं अगर एक कंट्री अपने लोगों की हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान देगी तो वो कंट्री डेवलप होगी। कोस्टा रिका की गवर्नमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि अगर एक कंट्री की गवर्नमेंट हेल्थ पे, एजुकेशन पे खर्चा करती है तो वो कंट्री डेवलप्ड बन सकती है। जापान भी एक ऐसा ही कंट्री है, वहाँ की गवर्नमेंट भी अपने लोगों की हेल्थ पे और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। तो वहाँ की कोस्टा रिका की कंट्री की गवर्नमेंट ने भी अपने लोगों को बेसिक सर्विसेज दी। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने उन लोगों को सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर दिया, साफ़ सफाई दी, खाना दिया, न्यूट्रिशियस फूड दिया, हाउसिंग दी। हेल्थ एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एजुकेशन ऑफ ऑल लेवल्स। तो ये हेल्थ एजुकेशन का होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हेल्थ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों की लाइफ का। डियर स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये सारा चैप्टर अब क्लियर हो गया है, ठीक है। तो आफ्टर दैट मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी और बुक वर्क सेंड करूँगी, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 94651 66627। ये मेरा फ़ोन नंबर है बच्चे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।